अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज दुनिया में हर शख्स रिज़्क में बरकत और कारोबार में कामयाबी चाहता है, मगर क्या आप जानते हैं कि सहाबा इकराम ने तजारत में ऐसी मिसालें कायम की हैं जिनसे आज दुनिया सीख सकती है। उनकी कामयाबी सिर्फ मुनाफे में नहीं बल्कि दयानत, बरकत और अल्लाह की रज़ा में थी। और आज हमारे यहाँ जिस लिहाज से, जिस तरीके से, जिस अंदाज से कारोबार किया जा रहा है, उससे सहाबा का जो तरीक़ा तिजारत था वो बहुत हद तक मुख्तलिफ था। और उसके इख्तलाफ की जो वजह है, उसकी शायद एक जो बुनियादी वजह है वो ये है कि उनके यहाँ जो मतम नज़र था वो कारोबार करने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का हासिल करना था। और आज हम जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो असल मकसद और मतम नज़र पाया जाता है वो दुनियावी आसाइशें और ज़रूरियात हैं जिनको हम पूरा करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। इसीलिए हमारे और उनके जो लेन देन के जो तरीके थे, जो कारोबार करने का जो अंदाज़ था, उसमें इख्तलाफ पाया जाता है। आज हम सहाबा इकराम के उन उसूलों को, जिन उसूलों की बुनियाद पर वो तिजारत किया करते थे, वो कारोबार किया करते थे, उनको जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी उसी तरीके के मुताबिक अपनी तिजारत और अपने कारोबार को ढाल सकें, ताकि हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मायत हासिल हो जाए। तो सबसे पहले सहाबा के यहाँ जो पहला उसूल पेश नज़र था उनके नज़दीक, वो सच्चाई और अमानतदारी थी। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। कितना बड़ा अजर है, कितनी बड़ी अज़मत वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमानदार ताजर को, जो नेक और अच्छा ताजर होगा, उसको अल्लाह ताला अंबिया की मैयत अता फरमाएगा, अंबिया का साथ अता फरमाएगा। कितनी फजीलत वाली बात है। लेकिन हम में से अक्सर लोग जो है, चूँकि हम इस बात का एहतमाम नहीं करते कि हम लेन देन के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को इख्तियार करेंगे, सहाबा कराम का जो तरीक़ा था उस तरीके को इख्तियार करेंगे, तो शायद इस वजह से हमारे यहाँ वो चीज़ जो है वो राइज नहीं हो रही। और दूसरी बात जो सहाबा के यहाँ तिजारत के हवाले से पाई जाती थी वो था कि हलाल कमाई पर वो कभी समझौता नहीं करते थे। रोज़ी उन्होंने हमेशा हलाल खाई है। सहाबा कराम ने कभी धोखा, सूद या हराम ज़रिया इख्तियार नहीं किया, चाहे उन्हें वक्ती तौर पर नुकसान का सामना क्यों ना करना पड़ता, लेकिन उन्होंने कभी भी ना सूद को इख्तियार किया, ना हराम माल को इख्तियार किया और ना धोखाधड़ी से कारोबार किया। आज हमारे यहाँ आप देखते हैं कि लोग बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि नहीं यार, इतना सा तो जो है ना वो पर्दा वो रखना ज़रूरी होता है कारोबार चलाने के लिए। तो वो जो हम समझते हैं कि कारोबार चलाने के लिए इतना सा पर्दा रखना ज़रूरी होता है, वो धोखा है। और वो धोखा असल में हम बज़ाहिर तो दूसरों को दे रहे हैं कि दूसरों का नुकसान हो रहा है, अपना कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं कि हम किसी के साथ ये कर रहे हैं। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया है उसको हलाल समझना, और जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको हराम समझना, यही दीन है। और इसी उसूल पर अगर लोग कारोबार करेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हमारे काम के अंदर शामिल हो जाती है। लेकिन हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते रहते हैं और अपनी अकल की बुनियाद पर जब फैसले करने लग जाते हैं तो बाज़ औक़ात नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हम हराम चीज़ का इर्तिकाब कर बैठते हैं, और उसका नुकसान हमें ये होता है कि फिर ना हमारा दुनियावी लिहाज से हमें कामयाबी हासिल हो पाती है और ना उखरवी हवाले से। तो लिहाजा इस बात का एहतमाम करें कि जिस चीज़ की आप तिजारत कर रहे हैं वो हलाल हो, उसमें धोखा ना हो, वो हराम ना हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हो गए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर बहुत से सहाबा जो बड़े बड़े ताजरों में शुमार होते थे सहाबा में, उन्होंने हमेशा दयानतदारी और हलाल चीज़ की, उन्होंने ख़रीदो फरोख्त की। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेपनाह जो है वो अपनी बरकतों से नवाजा था। अब तीसरी चीज़ जो सहाबा कराम के अंदर जो पाई जाती थी वो ये थी कि वो नफ़ा काम लेते थे,
उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बरकत ज़्यादा अता फरमाता था। आज हम में से आप देखेंगे, अगर आप किसी रेडी बांड के पास गए हैं कुछ ख़रीदने के लिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ चीज़ लेने गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने रेट्स दो तरह के लगाए होते हैं। बड़ा सा रेट लिखा होगा, एक उसके नीचे छोटा सा बिल्कुल लिखा होगा, और जब आप उसके पास रुकेंगे वो ऊपर वाला रेट देखकर आप कहेंगे कि चलें यार मुनासिब रेट लगाओ, चीज़ ठीक पड़ी हुई है तो आप ले लेंगे। लेकिन जैसे ही आप चीज़ को कहते हैं उसको कि भाई ये चीज़ मुझे दे दें, तो वो कहता है कि ये जो चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है उसका रेट वो नहीं है जो बड़ा सा नज़र आ रहा है, उसका रेट उसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ है, उसका रेट वो है। अब ये लोग सारा दिन धूप में रहते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद उनका जो तरीका होता है ख़रीदारी का या बेचने का वो ठीक नहीं होता, वो दुरुस्त नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने उम्रें गुजार ली। हालांकि तिजारत के अंदर अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ज़्यादा बरकत रखी है, लेकिन उनका जो तरीका तिजारत था वो दुरुस्त ना होने की वजह से नस्ल दर नस्ल वो इसी अपनी गुर्बत का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने जो दीनी और नबवी जो उसूल थे उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया। अगर हम उन उसूलों को जान लेते तो फिर आज ये नौबत ना आती। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तिजारत में बरकत असल सरमाया है, सिर्फ ज़्यादा मुनाफा नहीं है। यानी ज़्यादा मुनाफा ले लेना ये तिजारत में बरकत नहीं है। बरकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूरियात को किसी न किसी तरह से पूरा फरमा देता है, आपकी ज़रूरियात को कम कर देता है और अल्लाह ताला आपको बरकत से नवाज देता है। इसी तरह सहाबा के यहाँ एक और जो चीज़ पाई जाती थी तिजारत के मामले में, वो वादा खिलाफी नहीं करते थे, वादे के पुख्ता थे। अगर किसी से सौदा तय हो गया और वो चाहता है कि हर हाल में जो है वो अपना वो जो सौदा हो गया उसको पूरा करे, तो बाद में उसको कहीं और से कोई चीज़ सस्ती मिली, उसने उस शख्स के साथ जो बात का तय कर ली थी, मुआहदा कर लिया था कि ये चीज़ अब मेरी होगी, लेकिन बाद में कहीं से और से उसको मिल गई कोई चीज़, उस बंदे के साथ जो उसने मुआहदा किया था, जो वादा किया था, उसको उसने तोड़ दिया। इस तरह से निफाक पैदा होता है, दिलों के अंदर नफरत और कुदरत पैदा हो जाती है। लिहाजा मामलात में, तिजारत में, लेन देन में हमेशा वादे की पाबंदी करें। सहाबा कराम भी इसी बात का एहतमाम फरमाते थे। फिर सहाबा के अंदर एक और चीज़ थी, वो थी सखावत और सदका। जब तक आपके अंदर ये दो पहलू नहीं पैदा हो जाते, सखावत और सदका के, तब तक आपके कारोबार के अंदर वो वाली बरकत जो है ना वो आपको हासिल नहीं हो सकती। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदका करें, लोगों में बांटें, लोगों में तकसीम करें। ये अल्लाह ताला की एक तकसीम है कि वो बाज़ लोगों को इतना ज़्यादा अता फरमा लेता है कि उनके ज़रिए अल्लाह ताला उनके माल में दूसरों का हिस्सा रख देता है। लेकिन हमें बाज़ औक़ात उस बात का इदराक नहीं होता, हमें एहसास नहीं होता, इस वजह से हम समझते हैं कि शायद वो हिस्सा भी हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है, लेकिन वो हम देने से कासिर होते हैं। लिहाजा आप जितना सदका व खैरात का एहतमाम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतना दिन दुगना और 4 गुना जो है वो अल्लाह ताला अता फरमा देता है। अगली जो सहाबा कराम के अंदर फिर एक चीज़ थी, वो थी मेहनत और तवक्कुल, कि पहले मेहनत करनी है और जिस हद तक हो सकती है आपने मेहनत करते जाना है, और मेहनत करने के बाद जो अगला काम आपने करना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल है, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन करना है। और फिर मेहनत के बाद जो यकीन है वो उस मकाम का और उस हद का है कि आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और सिर्फ उसकी ज़ात पर छोड़ देना है कि उसका नतीजा और उसका अंजाम क्या निकलता है। ये फिर तब इसको तवक्कुल कहते हैं कि पहले अपने हिस्से की मेहनत हमने भरपूर करनी है, उसके बाद उसका जो नतीजा और उसका जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देना है। तो ये वो कुछ चीज़ें थीं जो हमें सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ात से हमें मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा उसका हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। जब हमारा तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन इस कदर पुख्ता हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से हमें अता फरमाएगा जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परिंदों को अता फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा कराम के
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام اچھا لگے تو اسے دوسرے بھائیوں تک لازمی پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو برکتیں اور مزید رحمتیں عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔